हम बात कर रहे थे कि तीसरे अधिकार के माध्यम से हम संसार दुखों से मुक्त कैसे हुआ जाए, क्या उपाय करें हम जिनके माध्यम से हम संसार रूपी दुखों से मुक्त हो सकें, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। जिसके अंदर हमने सबसे पहले कर्मों की अपेक्षा जीव किस प्रकार दुखी है और पर्याय की अपेक्षा जीव किस प्रकार दुखी है ये जाना, और उसके बाद दुख का सामान्य स्वरूप जान रहे हैं। दुख का सामान्य स्वरूप का अर्थ है कि जो सब में सामान्य रूप से पाया जाता है, अर्थात कर्मों की अपेक्षा दुख और पर्याय की अपेक्षा दुख में तो क्या था कि कुछ विशेषता थी कि पर्याय की अपेक्षा दुख में एक इंद्रिय के दुख अलग थे, विकृतियों के अलग थे, संगी पंचेंद्रिय के अलग थे, उसमें भी तिर्यंश के अलग थे, नारकी के अलग थे, देव के अलग थे, मनुष्य के अलग थे। लेकिन यहाँ यह 12 दुख बताया जा रहा है सामान्य स्वरूप, ये सब जीवों में पाया जाता है। सब जीवों में अर्थात संसारी जीवों में सब में पाया जाता है। और उसका लक्षण क्या बताया पंडित जी ने? लक्षण बताया उसका आकुलता, और आकुलता का लक्षण क्या बताया? इच्छा। और इच्छा को 4 प्रकार की इच्छाओं में डिवाइड किया कि 4 प्रकार की इच्छाएं हैं जिनके कारण यह जीव अनादिकाल से दुखी हो रहा है। उसमें कल हमने एक तो देखी थी, पहली इच्छा थी विषय ग्रहण करने की इच्छा, और दूसरी इच्छा थी कषाय भावों के अनुसार कार्य करने की इच्छा। तो हमारी चर्चा इस पे चल रही थी कि एक इच्छा कषाय भावों के अनुसार कार्य करने की है, जिससे वह कार्य करना चाहता है, जैसे बुरा करने की, हीन करने की इत्यादि इच्छा होती है। यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक वह कार्य ना हो तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम कषाय है। पहली इच्छा का नाम क्या था? विषय, कि उसमें विषय ग्रहण करने की इच्छा थी तो उसका नाम दिया था विषय। और दूसरी इच्छा का नाम दे रहे हैं कषाय, क्योंकि उसमें कषाय भावों के अनुसार कार्य करने की इच्छा है। और ये सारी इच्छाएं एक दूसरे में अंतर्गर्भित है। जिसको कषाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा हो रही है उसको भी विषय ग्रहण करने की इच्छा है। ऐसा नहीं है विषय ग्रहण करने की इच्छा किसी अन्य व्यक्ति, अन्य जीव को हो, और कषाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा किसी अन्य जीव को, ऐसा नहीं है। ये सारी इच्छा एक दूसरे में अंतर्गर्भित है, लेकिन उनको कैटेगरी में डिवाइड करके बता रहे हैं कि कौन कौन सी इच्छा पाई जाती है जीव के, जिनके कारण यह जीव दुखी होता है। तो यह जीव कषाय भाव के अनुसार कार्य करना चाहता है, पर द्रव्यों को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है। अपने कर्म के उदय का विचार नहीं करता और पर द्रव्य मेरे अनुकूल परिणमित हो। जैसा मुझे परिवर्तन लग रहा है कि ऐसा परिवर्तन होना चाहिए, सामने वाले द्रव्य का ऐसा ही परिणमन होना चाहिए, तो वैसा परिणमन नहीं होता तो ये दुखी होता है, और वैसा परिणमन होता है तो ये सुख मानता है। नहीं परिणमन होता है तब सुखी नहीं होता, तब भी सुखी क्यों नहीं होता? कि उस समय किसी अन्य का परिणमन कराने की इच्छा रहती है। इच्छा का अभाव नहीं हुआ है, और दुख का अभाव होगा इच्छा का अभाव होने पर। इच्छा का अभाव होने पर क्यों होगा? क्योंकि इच्छा लक्षण है आकुलता का, और आकुलता लक्षण है दुख का। तो जब तक लक्षण मौजूद है तब तक लक्षण मौजूद रहेगा ही रहेगा। तो जब तक इच्छा है तब तक आकुलता बनी ही रहेगी कि यह क्रोध करता है, मान करता है, माया करता है, लोभ करता है। इसकी चर्चा हमने विस्तार से दूसरे अधिकार में भी, तीसरे अधिकार में भी देखी है कि क्रोध मान माया लोभ जब होता है तो क्रोध मान माया लोभ क्या कार्य करता है वो हमने दूसरे अधिकार में देखा। और क्रोध मान माया लोभ जब होता है तब यह जीव क्या उपाय करता है वो हमने तीसरे अधिकार में देखा। तो क्रोध मान माया लोभ के कारण क्या अवस्था बनती है उसको हमने तीसरे अधिकार में देखा कि जब इसको क्रोध आता है
तो ये परद्रव्यों को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है, परद्रव्यों का बुरा करना चाहता है कि इसको परद्रव्यों में दोष दिखाई देता है कि परद्रव्य में ये दोष है, और यह उसके लिए उसको अपने अनुकूल परिणमित कराना चाहता है, लेकिन उस समय अपने दोष का विचार नहीं करता। दोष तो किसका है कि कर्म क्रोध का। जैसे हमने एक बार एग्जाम्पल लिया था कि थर्मामीटर में हमने फीवर को मेजर किया और वो 105 डिग्री आया, तो उसमें दोष किसका है? थर्मामीटर का दोष है कि अपना दोष है? कि अपना दोष है कि फीवर अपने को है। थर्मामीटर तो उसको बताने वाला है। हम थर्मामीटर का दोष मानकर थर्मामीटर पर क्रोध करें तो हमारा में बुखार सही नहीं होने वाला। उसी प्रकार हम परद्रव्यों का दोष देखकर परद्रव्यों को अपने अनुकूल परिवर्तन कराना चाहें, अपने अनुकूल परिणमित कराना चाहें, तो उससे हमारी यह आकुलता 3 काल में दूर नहीं होने वाली। परिद्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो, नहीं चाहो अनुकूल प्रवर्तन, भेद ज्ञान निज दृष्टि धरो। कि अनुकूल प्रवर्तन नहीं चाहो कि अनुकूल परिणाम होता है, कि अपने अनुकूल परिणाम ना तो आज तक हुआ ना 3 काल में होने वाला है, लेकिन यह जीव अनुकूल परिणमन करने की जो इच्छा रखता है, उस इच्छा के कारण आकुलित हो रहा है, और वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है उसको कोई पीड़ा हो रही है, लेकिन पीड़ा क्या है कि मेरे अनुकूल परिवर्तन नहीं हो रहा है, और जब तक मेरे अनुकूल परिणमन नहीं हो तब तक वह जीव महाव्याकुल होता रहता है। कि अनुकूल परिणमन होगा तो अपने को सुखी मानता है कि मेरे अनुसार परिणमित हो गया, जैसा मैंने चाहा वैसा हो गया, और ऐसा नहीं हुआ तो दुखी हो जाएगा। तो अब पीड़ा किसकी है? उस पीड़ा परद्रव्य की नहीं है, परद्रव्य के कारण नहीं है। देखो, पीड़ा परद्रव्य की नहीं है ना परद्रव्य के कारण है। वो दुख किस बात का है? अपनी इच्छा का दुख है कि यह परद्रव्य मेरे अनुसार परिणमित क्यों नहीं हो रहा है। ये परद्रव्य है और ये इच्छा है, 2 चीजें हैं, एक परद्रव्य है और एक इच्छा है। तो दुख का कारण क्या? कि दुख का कारण ही इच्छा है। ये परद्रव्य दुख का कारण नहीं है। परद्रव्य दुख का कारण हो तो कोई भी जीव संसार से मुक्त नहीं हो पाए, क्योंकि परद्रव्य तो हमेशा विद्यमान है, क्योंकि परद्रव्य तो नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अस्तित्व गुण का धारी है। तो परद्रव्य के कारण यदि दुख हो तो वो दुख कभी दूर ना हो पाए। तो दुख किसका? इच्छा का, कि ये परद्रव्य इसके अनुसार परिणमित हो। जो इच्छा हो रही है यहाँ पे, इस इच्छा के अनुसार ये परद्रव्य परिणमित हो तो मानता है मैं सुखी, और यदि नहीं हो तो मानता है अपने को दुखी। लेकिन अपने अनुकूल परिणमित हो जाए तो भी सुखी नहीं, और नहीं हो तो भी सुखी नहीं। दोनों ही कंडीशन में सुखी नहीं है। मानता है सुख लेकिन होता नहीं है सुखी। कि यदि सुखी हुआ हो तो अन्य किसी चीज की चाह ही ना हो, और उसी में व्याकुल हो रहा है कि परद्रव्य मेरे अनुसार परिणमित नहीं हो रहा है। लेकिन हम विचार करके देखें कि हम व्याकुल हो रहे हैं, कि व्याकुल होने से क्या परद्रव्य हमारे अनुसार परिणमित हो जाएगा? कि नहीं होने वाला, 3 काल में नहीं होने वाला। वो व्याकुल होने से सिर्फ और सिर्फ कर्म का बंध ही होने वाला है, दूसरा कोई कार्य नहीं होने वाला। वो आता है रचना में, व्याकुल हो ना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। व्याकुल होना दुख से बचने का उपाय नहीं है।
और यह जीव दुख से बचने के लिए आकुल व्याकुल हो रहा है। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंदी, होवे भव्य अपाय नहीं। व्याकुल होने से सिर्फ और सिर्फ पाप का बंद होगा और फिर दोबारा दुख खड़ा हो जाएगा, पाप का उदय आएगा। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, दुर्विकल्प दुख रूप तजो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। इसलिए ज्ञानाभ्यास करना आवश्यक है कि ज्ञानाभ्यास करने से ही यह बुद्धि हमारी जो है, एकत्व बुद्धि, महत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ज्ञानाभ्यास करने से ही समाप्त होगी। ज्ञानाभ्यास करने से ही ये तो दुर्विकल्प हो रहे हैं, दो दुख के जनक हैं, वर्तमान में भी दुखी कह रहे हैं और आगामी भव में भी, आगामी काल में भी दुखी ही करने वाले हैं। उन दुर्विकल्पों को दूर करने का एकमात्र उपाय ज्ञानाभ्यास करना है। इसीलिए स्वाध्याय को परम तप कहा, क्योंकि ज्ञानाभ्यास स्वाध्याय के आधार से हो सकता है। इसलिए इसका विचार करके देखें कि विकल्प तो कैसे हैं, हम जिन विकल्पों को कह रहे हैं वो विकल्प कैसे हैं। आगम में आता है वह अकिंचित कर, अकिंचित कर है कि उन विकल्पों से कुछ कार्य होने वाला नहीं है। जैसे निमित्त अकिंचित कर है, वैसे ये विकल्प भी अकिंचित कर है कि जैसे निमित्तों से कार्य होने वाला नहीं, वैसे ही विकल्पों से भी कार्य नहीं होने वाला। लेकिन कसाय भावों के अनुसार कार्य करने की इच्छा है, उन विकल्पों को कर करके यह जीव दुखी हो रहा है। वस्तु के स्वतंत्र परिणमन की जब तक खबर नहीं होगी, जब तक कण कण की स्वतंत्रता की खबर नहीं होगी, महावीर भगवान के उपदेश में आया कण कण की स्वतंत्रता। जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, अणु अणु स्वयं में लीन है, सब अपने अपने में लीन है, तो सब अपने अपने में लीन है, तो किसके आधार से विकल्प करें। इतनी सी बात नहीं जानता ये जीव। बस क्या करना है, स्वतंत्र परिणमन को जानना है। परिणमन स्वतंत्र करना है क्या कि नहीं, परिणमन स्वतंत्र नहीं करना है, स्वतंत्र जानना है बस। जैसे आता है कि भेद ज्ञान है ना, कि भेद ज्ञान करना है क्या कि नहीं, भेद का ज्ञान करना है। भेद का ज्ञान करोगे तो भेद ज्ञान हो जाएगा। तो भेद ज्ञान करने में क्या करना कि भेद को जानना है बस, करना तो कुछ है ही नहीं। भेद ज्ञान भी करना नहीं है, भेद को जानने का नाम भेद ज्ञान है। भेद प्लस ज्ञान, भेद का ज्ञान ही भेद ज्ञान है। तो बताओ क्या करना रहा वहां पे कि भेद को जानना है बस, कि जल और दूध मिले हुए हैं, तो वहां क्या करना कि ये जानना कि भैया जल अलग है, इसमें दूध अलग है। ये जान लिया तो सुखी। तो करना ये नहीं, करने पे सुखी होगा जीव, जानने पर सुखी हो जाएगा। कि भेद को जानना भेद ज्ञान, ऐसे ही वस्तु के स्वतंत्र परिणमन को जानना सुखी होना है। स्वतंत्र परिणमन को करना नहीं है, परिणमन में कुछ भी चेंज नहीं करना, परिणमन में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना है। परिणमन तो जैसा हो रहा है वैसा ही होगा, ऐसा ही हो रहा है, वैसा ही होता था।
इंटरफेयर करने की जो तुम्हारी बुद्धि है, यही तुम्हारे दुख का कारण है। इंटरफेयर करने की बुद्धि अर्थात क्या, कि इंटरफेयर करने की इच्छा जो तुम्हारी हो रही है, ये इच्छा है कसाय भावों के अनुसार कार्य करने की इच्छा। यहाँ अन्य कोई पीड़ा नहीं है। जैसे किसी ने हमसे कुछ बोल दिया, तो वहां बताओ हमको क्या पीड़ा थी? कोई पीड़ा थी? हमको कोई पीड़ा नहीं थी, लेकिन दुखी क्यों हुए हम? किसने मुझसे ऐसा कैसे बोल दिया, उसके सामने मेरा अपमान कर दिया, मेरे सामने उसकी बड़ाई कर दी, मेरे सामने उसका यशगान कर रहा था। एक तो अपने को बुरा बोला तब बुरा लगा, एक अपने को बुरा भी नहीं बोला उसने, लेकिन अपने से किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में अच्छा अच्छा बोल रहा है कि वो तो देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, कितने अच्छे से काम करता है, ईमानदार है, मेहनती है, पीएमआई नहीं करता, ये नहीं करता। मैं बहुत अच्छे अच्छे चर्चा बात कर रहा उस तीसरे के बारे में। अब मुझको कोई पीड़ा नहीं है वहां पर, लेकिन पीड़ा क्या हो रही है कि उसके बारे में अच्छा क्यों बोल रहा है, उसका यशगान क्यों कर रहा है। ये इच्छा है। ये इच्छा किसके कारण हुई? मां का छाया के कारण। अब बताओ वहां पीड़ा क्या थी? कोई पीड़ा नहीं थी। दुख खड़ा कर लिया अपने आप, बेमतलब का दुख खड़ा कर लिया, व्यर्थ का दुख। इसलिए कह रहे हैं यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक वह कार्य ना हो तब तक महाव्याकुल होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया था हमने पहले कि आमने सामने एक जैसी दुकानें हैं, एक ही चीज की दुकान है, कोई भी ले लो, किराने की, कपड़े की, हलवाई की, कुछ भी ले लो, एक जैसी दुकानें हैं। अब एक की दुकान पर कस्टमर ज्यादा आते हैं और दूसरे की दुकान पर कस्टमर कम आते हैं। अब उसको पीड़ा क्या बताओ? कोई पीड़ा नहीं है। दुखी क्यों हो रहा है कि मेरी दुकान पर कम कस्टमर क्यों आ रहे हैं, इसकी दुकान पर ज्यादा कस्टमर क्यों आ रहे हैं। कम कस्टमर आ रहा है इसलिए दुखी हो रहा है, जिसकी दुकान पर कम कस्टमर आ रहे हैं वो इसलिए दुखी हो रहा है कि मेरी दुकान पर कम कस्टमर क्यों आ रहे हैं और इसकी दुकान पर ज्यादा कस्टमर क्यों आ रहे हैं। और जिसकी दुकान पर ज्यादा कस्टमर आ रहा है वो किस लिए दुखी हो रहा है? वो इसलिए दुखी हो रहा है, इसलिए आकुल व्याकुल हो रहा है कि कहीं ये ज्यादा कस्टमर उसकी दुकान पर ना चली जाए, कि मेरी दुकान पर आ रहे हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि ये उसकी दुकान पर नहीं जा पाए। एक बात। दूसरी बात कि उसकी दुकान पर तो कस्टमर आ रहे हैं अभी भी, वो कस्टमर भी मेरी दुकान पर आ जाए, उसके लिए मैं क्या उपाय करूं? उसके कारण दुखी। तो सुखी दोनों ही नहीं है। जिसकी दुकान पर ज्यादा कस्टमर आ रहा है वो भी सुखी नहीं है, और जिसके पास कम आ रहा है वो भी सुखी नहीं है। क्यों नहीं है सुखी? क्योंकि दोनों की इच्छा विद्यमान है। इससे पता चलता है दुख का कारण तो इच्छा ही है। इच्छा विद्यमान है दोनों के, उसको भी और उसको भी, दोनों को इच्छा विद्यमान है, और दोनों को इच्छा विद्यमान है तो दोनों ही दुखी हो रहे हैं। तो जब तक वह कार्य ना हो तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम ही कषाय है, दूसरा कोई कारण नहीं है वहां पर। बस चिंता किस बात की है कि पर द्रव्य मेरे अनुसार परिणमित हो जाए। ये ना तो पांच समवाय को जानता है, ना क्रमबद्ध परिणमन को जानता है, ना वस्तु की सत्ता को जानता है, ना कुछ जानता है, इसलिए दुखी हो रहा है। वो आती रचना में, पर चिंता में क्यों मोरे बना, यह सरने में अवसर खोता है। क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा, जो होना है सो होता है। स्वयमेव पंच समवाय मिले,
होनी टाले से नहीं टले, जग का परिणमन स्वतंत्र, अरे तेरा विकल्पता नहीं कर चले। पर चिंता मूक बना, अपना स्वर्णिम अवसर जो मिला है, ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये जैन कुल मिला है, सच्चे देव शास्त्र कुल मिले हैं, जिनवाणी माँ मिली है, सोचने समझने की बुद्धि मिली है। इस स्वर्णिम अवसर को पर की चिंता में मूक होकर खो रहे हैं। और हम कितनी भी चिंता कर लें, कितनी भी पर की चिंता कर लें, लेकिन पर की चिंता करने पर भी ना तो पर द्रव्यों को व्यवसाय परिणमित करा सकते हैं और ना संयोगों को अपने पास रख सकते हैं। जो परिणमित हो रहे हैं उनका परिणमन रोक नहीं सकते, और जो परिणमित नहीं हो रहे हैं उनका परिणमन करा नहीं सकते। व्यर्थ में दुखी हो रहा है, वो कहते हैं ना फ्री में दुखी हो रहा है, अभी में तो दुखी हो रहा है, ऐसे हम दुखी हो रहे हैं, व्यर्थ में दुखी हो रहा है। तो ऐसी दूसरी इच्छा है, इस इच्छा का नाम कषाय है। विचार करके देखो हमारी इच्छा विद्वान है कि नहीं, विषय ग्रहण की इच्छा है कि नहीं, कषाय भाव के अनुसार कार्य कराने की इच्छा है कि नहीं। और तीसरी इच्छा क्या है कि एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर में या बाह्य इष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करने की होती है। कि एक इच्छा है कि पाप का उदय आया, असाता वेदनीय का उदय आया, असाता वेदनीय के उदय में शरीर की कोई अवस्था बने या बाहर में कोई कारण ऐसे मिले, अनिष्ट कारण मिले, तो उनको दूर करने की इच्छा होती है। कि शरीर में कोई रोग हुआ, पीड़ा हुई, सुधा तसा आदि हुए, इनके होने पर इनको दूर करने की इच्छा से आकुलित होता है। क्यों होता है आकुलित? क्योंकि इसने उस शरीर में एकत्र किया हुआ है, उस शरीर को अपना मानता है। तो रोग हुआ तो ऐसा मानता है कि रोग मुझे हुआ, पीड़ा हो रही है तो पीड़ा मुझे हो रही है, भूख मुझे लग रही है, प्यास मुझे लग रही है, ये रोग मेरा मरण करा देगा, ये रोग मेरा नाश कर देगा। इसलिए दुखी हो रहा है। तो इच्छा, उस इच्छा का भाव कैसे होगा? तीसरी वाली का दूसरी इच्छा का भाव कैसे होगा हमने देख लिया कि वस्तु के स्वतंत्र परिणमन को जानेगा तो दूसरे प्रकार की इच्छा नष्ट हो जाएगी। और तीसरे प्रकार की इच्छा कब नष्ट होगी? कि जब इसको स्वपर का विवेक होगा। जब स्वपर का विवेक होगा, जब शरीर से एकत्व को दूर करेगा तो सुखी हो जाएगा, इच्छा का अभाव हो जाएगा। अच्छा ये बात बताओ कि ये जो पाप का उदय आया, तो क्या पाप का उदय उस इच्छा के होने में कारण है? आपने बताया, कोई अनम्यूट कर सकते हैं आप, कि जो पाप का उदय आया जिसके कारण शरीर में रोग आदि हुए, तो वह पाप का उदय उस इच्छा के उत्पन्न होने में कारण है या नहीं? बताइए आप में से कोई। कैसे कैसे? सही है आपका कि जैसे बिल्कुल निमित्त नैमित्तिक संबंधी की अपेक्षा कहा जा सकता है, निमित्त की अपेक्षा कथन करें तो कह सकते हैं हम ऐसा, लेकिन परमार्थ से देखें तो पाप का उदय इच्छा में कारण नहीं है। कि पाप का उदय यदि इच्छा में कारण हो तो मुनिराजों पर भी उपसर्ग आते हैं पाप के उदय में,
मुनिराजों को भी रोग अधिक होते हैं, पीड़ा होती है, उनको भी रोग होते हैं, उनके शरीर में भी पीड़ा होती है, लेकिन वो दुखी नहीं होते। उनको ऐसी इच्छा नहीं होती कि इसको दूर किया जाए। जैसे आपने पढ़ा होगा वर्तमान योग में, सनत चक्रवर्ती की कथा पढ़ी होगी कि उनको कुष्ठ रोग हो गया, मुनि अवस्था में उनको कुष्ठ रोग हो गया, तो स्वर्गों में उनकी चर्चा की जा रही थी। तो वहां पर एक देव परीक्षा करने आया कि मैं परीक्षा करके देखता हूँ कि इनको रोग को दूर करने की इच्छा है कि नहीं। तो जहां मुनिराज विराजमान थे, वह वहां पर एक वैद्य का रूप बनाकर आया और वहां आकर बोलता है कि मेरे पास सभी रोगों की दवा है, ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा मेरे पास ना हो। तो मुनिराज ने उसका मंतव्य समझ लिया कि ऐसा क्यों बोल रहा है ये। तो मुनिराज ने बोला कि भाई मुझे भी एक रोग है, उसको दूर कर दोगे? तो देव मनी मन में खुश हुआ कि देखो स्वर्गों में इनकी चर्चा हो रही थी और ये तो वैद्य को मिलते रोग को दूर करवाना चाह रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुनिराज ने क्या बोला कि भैया मुझे एक संसार का रोग है, इस रोग के नाश करने की दवा हो तो बताओ। बोला मुनिराज, और फिर बोला कि मुनिराज आपके शरीर में रोग है, उसकी तो बात करो। बोले ये तो रोग ही नहीं है मुझे, ये तो शरीर को है रोग, मुझको ही नहीं। मेरा रोग तो ये संसार रूपी रोग है, इसको नाश करने की दवा हो तो बताओ। तो पाप का उदय उनको है, कुष्ठ रोग हो रहा है, तो असाता वेदनीय का उदय है उनको उस समय, लेकिन असाता वेदनीय के उदय के समय भी उनको इच्छा नहीं हो रही ऐसी। इसका अर्थ है कि पाप का उदय इच्छा में कारण नहीं है। तो इच्छा में कारण क्या है? इच्छा में कारण है उस अवस्था को दूर करने की जो अपनी इच्छा है, वो है वहां कारण कि जो हम पाप के उदय को दूर करना चाह रहे हैं। वो मुनिरा उदय को दूर करना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि उदय तो मुझसे भिन्न है, देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो, नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। तो वो जानते हैं कि भैया उदय तो मुझसे भिन्न है, उदय मुझसे भिन्न है, तो उदय मुझे कुछ कर नहीं सकता। यदि उदय कुछ कर सकता होता तो आज तक कोई सिद्ध नहीं होता। इसलिए इस चीज का विचार करके देखें कि इच्छा हमको हो रही है, ऐसा लोग कहते हैं, बहुत सारे जी ऐसा बोलते हैं संधि होकर कि क्या करें, पाप का उदय है तो दूर करने की इच्छा तो होगी पाप के उदय के कारण। कि भैया पाप के उदय के कारण इच्छा नहीं हो रही है, ये तेरी अज्ञानता है, इसलिए इच्छा हो रही है। हम विचार करके देखें, पंचम काल की घटना को विचार करके देखें। यदि हम कौन से विद्वान थे, गोपाल दास जी बढ़िया है, पता नहीं कौन, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उनका। उनके एक रोग हुआ और उस रोग को दूर करने के लिए उनका ऑपरेशन करना था, और उनका ऑपरेशन करने के लिए शरीर में कुछ काट-छांट करनी थी। तो डॉक्टर ने उनसे बोला कि हम आपको बेहोशी की दवा दे देते हैं, कि ऑपरेशन के समय बेहोशी तो करनी पड़ती है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इस दवा का सेवन नहीं करूंगा, इस दवा का सेवन मैं नहीं करता, इसका मेरा त्याग है। तो डॉक्टरों ने बोला कि यदि आप इस दवा को नहीं लोगे तो आपका ऑपरेशन संभव नहीं है, क्योंकि आपको इतनी अधिक पीड़ा होगी कि आप 1 मिनट के लिए भी बिस्तर पर बैठ नहीं पाओगे, आप उठ के भाग जाओगे। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि आप अपना काम कीजिए, अपना काम करता हूँ, कि आपका काम है ऑपरेशन करना, आप ऑपरेशन कीजिए।
और मेरा काम है ज्यादा दृष्टा रहना, मैं ज्यादा दृष्टा रहता हूँ। और उन्होंने समय शाह जी के दोहे, समय शाह जी की गाथाएं करना स्टार्ट कर दिया, उनका गोलन करना स्टार्ट कर दिया। और कब ऑपरेशन हो गया, कब ऑपरेशन पूरा हो गया पता ही नहीं। जागृत अवस्था में भी डॉक्टर भी अचंभित हो गए। नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं करना बता दूंगा आपको। डॉक्टर भी सम्मित हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद बोला कि आपका ऑपरेशन हो चुका है। और फिर डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आपके पास ऐसी कौन सी दवा है, हमें वो दवा दीजिए। कि ऐसी कौन सी दवा है आपके पास कि आपने जागृत अवस्था में भी ऑपरेशन करवा लिया। तो ये है कि यदि बाहर में कुछ भी हो रहा हो तो ये जो अनिष्ट के कारण बने रहे हैं या शरीर में रोग आदि हो रहे हैं, ये दुखी नहीं कर रहे हमको, लेकिन उन रोग आदि को दूर करने की इच्छा, इस शरीर के प्रति ममत्व भाव, एकत्व भाव, वो हमारे दुख का कारण बन रहा है, वो हमारी इच्छा का कारण हो रहा है। तो एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर में या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करने की होती है। जैसे रोग, पीड़ा, क्षुधा आदि का संयोग होने पर उन्हें दूर करने की इच्छा होती है। पहले कहा कि इच्छा का अभाव सुख का कारण और इच्छा का होना दुख का कारण, क्योंकि इच्छा लक्षण है आकुलता का। इच्छा जहां जहां इच्छा होगी वहां वहां आकुलता होगी, और जहां जहां आकुलता होगी वहां वहां दुख अवश्य होगा। तो हमको उस रोग को दूर करने की इच्छा है तो हम दुखी हैं, और रोग को दूर करने की इच्छा नहीं है तो हम सुखी हैं। दोनों ही कंडीशन में रोग तो है, शरीर में रोग है। अब यदि हमारे रोग को दूर करने की इच्छा है तो हम दुखी, और रोग को दूर करने की इच्छा नहीं है तो हम सुखी। तो रोग ने क्या किया, ना तो रोग ने दुखी किया ना रोग ने सुखी किया, लेकिन इच्छा का अभाव हो गया तो सुखी हो गया, इच्छा है तो दुखी हो गया। तो रोग, क्षुधा, तृषा आदि दुखी नहीं करते, लेकिन उनको दूर करने की जो इच्छा है वो इच्छा हमारे दुख का कारण है। देखो मुनि राजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं छिगे। उनको निज आदर्श बनाओ, उनको निज आदर्श बनाओ, उनमें समता भाव धरो। आदर्श तो बनाओ उनको, हमने आदर्श ही नहीं बनाया उनको। हम कहते हैं कि देवशास्त्र गुरु हमारे आदर्श हैं, लेकिन वास्तव में अभी हमने उनको अपना आदर्श नहीं बनाया। आज हम लौकिक में किसी को आदर्श बनाते हैं तो उसकी अनुरूप चेष्टाएं भी करते हैं। वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे चलता है, कैसे क्या करता है, कैसे बातें करता है, इसको आदर्श बनाते हैं। तो लेकिन यहाँ तुम देव शास्त्र गुरु के आधार से चलना नहीं चाहते तो तुम्हारे वो आदर्श कहां से हुए। तो उनको निज आदर्श बनाओ। देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, कथानियों भरा था उपसर्गों से। अरे जिन पे उपसर्ग हुए उनकी बात तो है ही। जो उपसर्ग कृत केवली है, जिन्होंने उपसर्ग के काम में केवल ज्ञान लिया, ऐसे मुनिराजों की कथा बड़ी हुई है पथवानियों में। उपसर्ग के काल में केवल ज्ञान ले लेते हैं, और हम उपसर्ग तो दूर रहो, एक छोटा सा कोई प्रतिकूल संयोग भी आ जाए तो दुखी हो जाते हैं, स्वाध्याय आदि को भूल जाते हैं, धर्म आदि से दूर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ही प्रतिकूल संयोग आ जाए तो, और वो उपसर्ग के काल में केवल ज्ञान ले रहे हैं और हम स्वाध्याय भी नहीं कर रहे, और जैसा उपसर्ग उन पर था वैसा उपसर्ग हम पर नहीं है। ये मैंने बात की थी पहले एक बार, शायद संबंधों में घटाया था
कि ऐसी कंडीशन हमारे साथ नहीं है। और विशुद्धि नहीं बढ़ेगी तो इच्छा नहीं घटेंगी, और इच्छाएं नहीं घटेंगी तो आगोदा घटने वाली नहीं है। इसलिए इच्छाओं को घटाने का उपाय ज्ञानाभ्यास करना है। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, दुर्विकल्प दुख रूप तजो। क्यों? ज्ञानाभ्यास ही एक इच्छाओं को घटाने का उपाय है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। तो इच्छाओं को घटाना है तो ज्ञानाभ्यास करना पड़ेगा। अब यह जीव ज्ञानाभ्यास करना नहीं चाहता और इच्छा घटाना चाहता है, तो संभव नहीं है। ये इच्छाएं अनादिकाल की पड़ी है, अनादिकाल की मान्यता पड़ी है। ये इस मान्यता को तोड़ने के लिए ये कुछ करना नहीं चाहता, तो कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली। कि अरे इस भव में भी पैसा कमाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, और अनादि की मान्यता को दूर करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़े, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। अरे कुछ समय के लिए कुछ वस्तु को पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं हम लौकिक में, और यहाँ हमको पाना है मोक्ष, पाना है सुख, और पुरुषार्थ करना नहीं चाहते। पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति हमें अधिकार में आए। पंडित ने लिखा कि पुरुषार्थ हम करना नहीं चाहते, तो कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, कैसे सुख की प्राप्ति होगी, कैसे इच्छा घटेंगी। इच्छा घटाना नहीं चाहते और सुखी होना चाहते हैं, तो ये तो हमारी मूर्खता बड़ी बात है। तो इसलिए इस पर भी हम विशेष ध्यान रखें। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे रोग पीड़ा क्षुधा आदि का संयोग होने पर उन्हें दूर करने की इच्छा होती है, तो यहाँ यही पीड़ा मानता है। पीड़ा क्या मानता है कि मुझे रोग है, मुझे क्षुधा है, मुझे तृषा है, मुझे पीड़ा हो रही है, ये अनिष्ट संयोग बन रहे हैं, ये ऐसा है, पुत्र ऐसा है, मित्र ऐसा है, शत्रु ऐसा है, पड़ोसी ऐसा है, इत्यादि रूप से बाह्य अनिष्ट कारण और शरीर में दोनों की बात ही पंडित जी ने यहाँ पे कि एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर में या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं, कि शरीर में कारण मिलते हैं एक तो वो, और बाहर में जो अनिष्ट कारण मिलते हैं एक वो। तो बाहर में तो अनिष्ट कारण मिलते हैं एक वो, और उन दोनों को ही ये पीड़ा रूप मानता है कि ये दोनों ही पीड़ा रूप है। वहां पर देखो पहले भी एक बात कही थी, तो उस बात को दोबारा रिपीट कर देते हैं। ये मानता क्या है कि मैं पड़ोसी के कारण दुखी हूँ, मैं पत्नी के कारण दुखी हूँ, मैं पुत्र के कारण दुखी हूँ, मैं शत्रु के कारण दुखी हूँ, इत्यादि रूप से मानता है। तो ये मान क्या रहा है कि पड़ोसी के कारण दुखी हूँ और इसको होना है सुखी, तो ये क्या करेगा, पड़ोसी को दूर करेगा। क्योंकि इसने क्या माना हुआ है कि मैं पड़ोसी के कारण दुखी हो रहा हूँ, मैं शत्रु के कारण दुखी हो रहा हूँ, तो सुखी होने के लिए यह जीव पड़ोसी को दूर करेगा, शत्रु को दूर करेगा, तो सुखी हो जाएगा कि नहीं होगा। क्योंकि दुख का कारण वो नहीं है कि दुख के कारण को दूर करने पर दुख दूर होगा, और अन्य किसी भी कारण को दूर करते रहो उससे दुख दूर होने वाला नहीं है ना। जैसे हमने देखा था पहले टीवी का एग्जाम्पल देखा था कि टीवी में आग लग गई है, ये जो दुख हो रहा है तुमको कि टीवी में आग लग गई है, याद आ गया होगा उदाहरण। तो दुख को दूर करने का क्या उपाय है, पानी डालना, टीवी को बंद कर देना या चैनल बदल देना, क्या उपाय है उसका सही? उसका सही उपाय है ये जानना कि टीवी को आग ने छुआ भी नहीं, वो तो दिखाई दे रही है स्क्रीन पे बस। तो वैसे यहाँ पर पड़ोसी को दूर करें, शत्रु को दूर करें, मित्र सुख का कारण है तो मित्र को लाने का प्रयास करें, मित्र को अपने पास रखने का प्रयास करें, तो उससे हम सुखी नहीं होने वाले, और शत्रु को दूर करने से दुखी नहीं होने, शत्रु को दूर करने से दुख दूर होने वाला नहीं है,
और मित्र को अपने पास रखने से सुख आने वाला नहीं है, तो उसकी दूर करने की इच्छा होती है, सो यहाँ यही पीड़ा मानता है। जब तक वह दूर हो तब तक महाव्याकुल होता है, कि जब तक वह दूर नहीं हो तब तक महाव्याकुल होता रहता है। इस इच्छा का नाम पाप का उदय है। पहली इच्छा का नाम क्या था? विषय। दूसरी इच्छा का नाम कषाय, और तीसरी इच्छा का नाम क्या दे रहा है? पाप का उदय। तो अभी तो हमने बात की कि पाप के उदय में इच्छा होती नहीं है, तो इच्छा का उदय, इच्छा को पाप का उदय का नाम क्यों दिया? कि निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा कहा। निमित्त नैमित्तिक संबंध से हम कह सकते हैं कि भैया जब असत्ता वेदनी का उदय आता है तब यह जीव ऐसी इच्छा करता है कि अनिष्ट संयोग दूर हो जाए, ये रोग पीड़ा आदि दूर हो जाए, कि हमको दिखाई ऐसा देता है बाहर में कि भैया पाप के उदय के कारण हो रही है इच्छा, इसलिए उसको नाम दिया पाप का उदय। लेकिन वहां पर जानना क्या कि पाप का उदय इच्छा में कारण नहीं है, पाप के उदय को दूर करने की चाह वो हमारे इच्छा का कारण है, वो हमारी इच्छा हो रही है। तो इसका विचार करें कि ये इच्छा भी कैसी है? हमारी बेकार है, व्यर्थ की इच्छा। व्यर्थ की इच्छा क्यों है? कि हमने ये सोचा कि शरीर में रोग नहीं हो, और शरीर में रोग होना होगा तो उसको रोकने में कौन समर्थ है? ऐसा कौन सा मनुष्य है जो ये चाहता है कि मेरे शरीर में रोग हो जाए? कि कोई नहीं चाहता। सबकी यही इच्छा है कि मेरे शरीर में रोग ना हो। लेकिन कितने जीव रोगी हो रहे हैं, कितने जीव रोग से मर रहे हैं, कितने आकुल व्याकुल हो रहे हैं, कितनी असहनीय पीड़ा को भोग रहे हैं। तो इच्छा ने क्या किया? इच्छा के होने पर भी रोग हुआ, और इच्छा नहीं करते तो भी रोग होता। इच्छा कर रहे हैं कि रोग ना हो ना हो ना हो, उसके लिए उपाय भी कर रहे हैं, फिर भी रोग हो रहा है, और इच्छा नहीं करते तो भी रोग होता। अब बताओ, इच्छा करना अच्छा है कि बेकार है? जैसे हम एक एग्जांपल से देखें, जैसे मान लो दुकान पर बैठने से प्रॉफिट हो रहा है, और दुकान पर नहीं बैठ रहे हो तब भी प्रॉफिट हो रहा हो, तो कौन सा काम अच्छा है? दुकान पर बैठ के मेहनत करने का काम अच्छा है कि नहीं करने का अच्छा है? उदाहरण लगा के चलना। ऐसे दुकान पर बैठने से प्रॉफिट होता है, नहीं बैठने से नहीं होता। तो उदाहरण सोच के चलना कि ऐसा हो, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में प्रॉफिट ही हो रहा है, तो कौन सी कंडीशन अच्छी? कि जिस कंडीशन में हम दुखी नहीं हो रहे हो वो कंडीशन अच्छी। तो शरीर में रोग इच्छा करने पर भी हो रहा है और इच्छा नहीं करने पर भी हो रहा है। तो इच्छा के करने पर हम दुखी हो रहे हैं और इच्छा के नहीं करने पर दुख नहीं हो रहा है। तो कौन सा काम अच्छा है? इच्छा करने का काम अच्छा है कि इच्छा नहीं करने का काम अच्छा है? कि इच्छा नहीं करने का काम अच्छा है। तो रोग तो दोनों कंडीशन में हो रहा है, इच्छा करें तो नहीं करें तो इससे अच्छा कम से कम दुखी तो नहीं हो। तो इसलिए इच्छा का अभाव करने का उपाय करना, जैसे बने तैसे इच्छा का अभाव होना चाहिए। जब तक इच्छा का अभाव नहीं होगा तब तक यह जीव सुखी होने वाला नहीं है। और इसकी इच्छा क्यों नहीं जाती? क्योंकि अनादि की इसकी मान्यता पड़ी है ऐसी। आचार्य कुंददेव ने लिखा, अब तक सुनी अनुभूति परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। क्यों भोग बंधन की कथा सुनी है, उसी को जानता है, उसी को मानता है, यही करने की इच्छा रखता है, पर से पृथक एकत्व की बात ना सुनी, ना अनुभव में ली, ना जानी, ना मानी, इसलिए उसकी ओर अपना पुरुषार्थ नहीं करता। अब हमारे पुण्योदय से हमको पर से पृथक एकत्व की बात सुनने को, समझने को मिली है,
तो इन इच्छाओं का अभाव करने का उपाय करना। ये जो हमको खबर हुई है अपनी, इस खबर में अपना पुरुषार्थ बढ़ाना। ये खबर कैसे पुष्ट हो कि भाई कोई भारी पत्थर है, उस पत्थर को तोड़ने के लिए एक हथौड़ा मारना सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए बार बार हथौड़े की चोट करोगे, 100 बार चोट करोगे, तब ये दरार आएगी पत्थर में। तो पत्थर इतना पुष्ट हो चुका है वो, तो पत्थर इतना हैवी है, इतना मजबूत है वो पत्थर कि एक दो हथौड़े से काम नहीं होने वाला तोड़ने के लिए। 100 हथौड़े में ये दरार पड़ेगी। और हम सोचते हैं कि एक हथौड़े की चोट में हमको बेध्यान हो जाए, कि एक हथौड़े की चोट में बेध्यान नहीं होने वाला। उसके लिए तो प्रति समय हम अपना पुरुषार्थ बढ़ाएं, उसमें बार बार चोट करें उस भेद ज्ञान, उस भेद पर, अपनी उस मिथ्यात्व बुद्धि पर, उस मिथ्यात्व रूपी पत्थर पर अपने ज्ञान रूपी हथौड़े से बार बार चोट करें तो अवश्य टूटेगा एक दिन। लेकिन एक दो हथौड़े मार के रह जाओगे तो टूटने वाला नहीं है। हमारे साथ वही होता है कि हमने इतना पढ़ लिया, वेद ज्ञान नहीं हो रहा है, कि भैया अभी तुमने हथौड़े कम मारे हैं और हथौड़े मारो अभी, तो टूटेगा पत्थर। तो उसका हमको उपाय करना, उसका हमको पुरुषार्थ करना। इसलिए ज्ञानाभ्यास में जितना हो उतना बरतना। ये ज्ञानाभ्यास ही हमको वेद ज्ञान कराने वाला है। और मैं पहले ही कहा कि वेद ज्ञान करना नहीं है, हमको भेद को जानना है। भेद को जानने का ना ही वेद ज्ञान है कि वहां भी कुछ नहीं करना, कि करना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि करना हमारे स्वभाव में ही नहीं है। हमारे स्वभाव में तो जानना देखना है। तो जानो, देखो, भेद को भी जानो। भेद को जानोगे तो वेद ज्ञान होगा। लेकिन हमने वेद को जाना ही नहीं है, पढ़ लिया है बस। तो जानने का पुरुषार्थ करें तो एक दिन ये भेद ज्ञान जरूर होगा और हमारी अनादि का हमारा भ्रमण मिटेगा। हम सब अपने शुद्धात्म स्वरूप को जानकर स्वपर का भेद करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए अनंत काल के लिए अनंत सिद्धों के बीच विराजमान होकर अनंत सुख का उपभोग करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। किसी की कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को बंदे नाशत बार है, माँ बंदे नाशत बार है। गुरुदास में जिनवाणी माता की जय।